हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टॉल और मैं अभिजीत कुलश्रेष्ठ। तो आ गए को नए वीडियो के साथ और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा लिनक्स बेसिक्स। हमारी काली लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मोस्ट ऑफ द हैकर्स के थ्रू यूज करी जाती है। मोस्ट ऑफ द हैकर्स हैं जो वर्ल्ड के, वो काली लिनक्स यूज करते हैं। तो हमारी जो काली लिनक्स है वो एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके कुछ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। और आज की वीडियो हमारी लेक्चर 2 होने वाली है। पूरे CEH के सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग की जो हमारी पूरी प्लेलिस्ट है उसकी वीडियो 2 होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी। Regular bitch from the A, and she say she wanna fuck me when she say we put my chains on. Fucking on a married bitch, but she ain't got her rings on. Every time she get a phone call, I'm on the ring. लिनक्स बेसिक्स, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने, जैसा कि मैंने आपको बताया, लिनक्स बेसिक्स के बारे में। अब जो हैकर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द हैकर्स होते हैं जो वर्ल्ड के, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है काली लिनक्स। और काली लिनक्स, मेरा ये मानना है कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में या सर्टिफाइड एथिकल हैकर बन रहे हो या तैयारी कर रहे हो या बनने वाले हो जो भी, तो आपको लिनक्स आना बहुत जरूरी है। और उसके बेसिक्स, कुछ बेसिक्स होते हैं जो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। और वो आपको करना ना थोड़ा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि आप अगर इस फील्ड में आ रहे हो ना, तो आपको लिनक्स, जो कि काली लिनक्स हो गया, और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे वो होते हैं, जैसे लाइक काली लिनक्स होता है या फिर एक बैक ट्रैक आता है हमारा। तो ऐसे बहुत सारे लिनक्स है, तो उनके जो भी देखो, सब में कॉमन इतना होता है कि जो वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो सारे एक ही पे काम कर रहे हैं। ठीक है, एक ही तरह से काम करते हैं। तो जो मैं कमांड्स आज आपको वीडियो में बताऊंगा, आज जो भी आपको स्क्रीन में दिखाऊंगा, वो सारे आप, ये सारी लिनक्स, लाइक कैसी भी लिनक्स हो, ठीक है, वो सारी लिनक्स पे आप यूज कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और लिनक्स बेसिक्स देखते हैं आखिर। तो मैं आपको थोड़ा सा लिनक्स के बारे में बताता हूँ, अबाउट लिनक्स, इन ऑर्डर टू बिकम अ गुड एथिकल हैकर और पेन टेस्टर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप एथिकल हैकर बन रहे हो या फिर एक गुड एथिकल हैकर बन रहे हो या फिर पेन टेस्टिंग के वर्ल्ड में आ रहे हो, पेन टेस्टर बन रहे हो, सो यू नीड टू बी कन्वर्जेंट विथ लिनक्स, विच इज बाय फार वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो हमारा जो लिनक्स होता है वो एक बहुत पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं आपको बताऊंगा कैसे पावरफुल है। और लाइक विंडोज भी इतना पावरफुल नहीं होता जो कि आप आम दिनों में या अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज करते हो, बट लिनक्स जो होती है वो थोड़ी ज्यादा पावरफुल होती है। ठीक है, ओके, सो लिनक्स इज रियली गुड फॉर एथिकल हैकर्स, ठीक है, एंड पेन टेस्टिंग, बिकॉज इट इज compatibility with a wide variety of related tools and software, whereas other operating systems such as Mac and Windows support fewer of these softwares and tools। तो लिनक्स की हमारी एक सबसे खास बात और ये होती है कि इसमें बहुत सारे वैरायटी की, मतलब लाइक बहुत सारी वैरायटी होती है टूल्स की, जो कि आप इजीली यूज कर सकते हो, जितना कि आप मैकबुक में या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में या फिर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज नहीं कर सकते हो। और लाइक जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत पावरफुल होती है और इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं, लाइक सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि प्री इंस्टॉल्ड भी होते हैं। बेसिकली काली लिनक्स में प्री इंस्टॉल्ड आता है, वरना आपको विंडोज हो गया, मैकबुक हो गई या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जो भी हो गया, अगर आप उसमें देखोगे ना, तो उसमें ना आपको बार बार इंस्टॉल करने पड़ेंगे। बट जो लिनक्स होती है ना, लाइक काली लिनक्स हो गया, बैक ट्रैक हो गया, ठीक है, और इनमें ना ऑपरेटिंग सिस्टम्स, लाइक जो टूल्स होते हैं इनमें जो होते हैं वो प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। तो हमारी लिनक्स होती है वो इस बारे में बहुत अच्छी होती है एक हैकर्स के लिए, गुड एथिकल हैकर बनने के लिए, क्योंकि आपको बार बार हर चीज लाइक इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी ना, आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल रही है। ओके, सो ये था हमारा कुछ लिनक्स के बारे में। और इसके बाद में एक बहुत कॉमन सा सब्जेक्ट है, या आप कह सकते हो कॉमन सा बहुत क्वेश्चन है जो बहुत लोग पूछते रहते हैं मुझसे। तो वो है कि कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लाइक लिनक्स में बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि हमारा ये उबंटू हो गया या फिर फेबोरा हो गया, ठीक है, बैक बैक ट्रैक हो गया, कालिनिक्स हो गया। तो आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जो आप यूज कर सकते हो अगर आपको गुड एथिकल हैकर बनना है या हैकिंग के वर्ल्ड में आना है, पेन टेस्टर बनना है, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करता हूं कि आप काली लिनक्स से एटलीस्ट शुरू करो। लाइक बैक ट्रैक है, आप वो भी यूज कर सकते हो, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो मत करना, सिर्फ यही करना, आप कोई सा भी करो। और जो मैं आपको कमांड्स बताऊंगा सबकी सेम है, ऑलमोस्ट जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, उनका सबका सेम रेशियो है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप काली लिनक्स यूज करो अगर आप आ रहे हो पेन टेस्टिंग के वर्ल्ड में, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक बहुत ईजी है चलाना, ठीक है, इसका जो इंटरफेस है वो भी बहुत ईजी है ना। और काली लिनक्स जो होता है ना, लाइक मैं नहीं हूं जो एक अकेला सजेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन वर्ल्ड में जितने भी हैकर्स हैं तो वो सब सजेस्ट करते हैं कि आप पहले काली लिनक्स यूज करो। तो ये क्वेश्चन का एक सीधा सा आंसर था, ठीक है। और अब देखते हैं अगला। तो सबसे पहला हमारा जो आता है लिनक्स में, हमारे पास कुछ फाइल सिस्टम होता है, कुछ फाइल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होती है उसमें हमारे पास फोल्डर्स होते हैं, ठीक है, उसमें हम फोल्डर्स कहते हैं, बट लिनक्स में हम उसे डायरेक्टरी कहते हैं। अब कोई डायरेक्टरी बोले या फोल्डर बोले, बात एक ही है। बात किस चीज की हो रही है?
अगर आप विंडोज यूज करते हो तो आपको पता होगा जो फोल्डर होता है या फिर डायरेक्टरी होती है उसके बारे में बात हो रही है। ओके, सो ऑन अ लिनक्स सिस्टम मोस्ट एवरीथिंग इज अ फाइल। सब कुछ फाइल होती है एक तरह से। आप लिनक्स अगर यूज करोगे, मैं आपको दिखाऊंगा, सब कुछ फाइल होती है, ठीक है। एंड इफ इट इज नॉट अ फाइल देन इट इज अ प्रोसेस। या तो एक फाइल होगा या फिर एक प्रोसेस होगा। हियर इज अ जनरल डायग्राम ऑफ फाइल स्ट्रक्चर इन लिनक्स। तो ये हमारा एक कुछ जनरल डायग्राम है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये एक स्लैश अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे, और ये जो स्लैश है ना, इसके अंदर ही सब कुछ होता है। लाइक जैसा कि आपको डायग्राम में पता लग रहा होगा, ये हमारी होम डायरेक्टरी होती है। इसके अंदर ही आपको सब कुछ मिलेगा, और इन सब में क्या क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। हमारे पास ये है, इसमें सब डायरेक्टरीज ऑफ द रूट डायरेक्टरी, ठीक है। हमारी जो रूट डायरेक्टरीज होती है उसके अंदर जो मैंने आपको बताया इतना सब आता है, और ये क्या क्या कंटेन करता है, इसमें क्या क्या मिलता है, तो आप इसमें देख लेना। वीडियो खामा में लंबी हो जाएगी, और आप देखना इसको एक बार पॉज करना और पढ़ना। इन सब में बहुत कॉमन चीजें होती हैं, जैसे बिन हो गया, उसमें कॉमन प्रोग्राम्स होते हैं, बूट होता है, वो स्टार्टअप फाइल्स रखता है। जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम होती है ना काली लिनक्स, उसकी कुछ स्टार्टअप फाइल्स होंगी, ठीक है। ईटीसी हो गया, होम डायरेक्टरीज होते हैं, इसमें कॉमन यूजर्स होते हैं, ठीक है। और हमारे लाइक जो काली लिनक्स होती है मैं आपको बताऊंगा, उसमें एक हमारा रूट यूजर होता है और एक कॉमन यूजर होता है। तो उसमें भी कुछ फर्क होता है। रूट यूजर को लाइक बार बार वो नहीं लेनी पड़ती, परमिशंस नहीं लेने पड़ती, और जो हमारा यूजर होता है, एक नॉर्मल यूजर होता है, उसे बार बार परमिशन लेने पड़ते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी हमारा एक लाइक लिनक्स के अंदर ही आता है, काली लिनक्स के अंदर ही आता है। ओके, सो आप ये वीडियो पॉज करना और इन सबको एक बार पढ़ना रोक के, कि इसमें क्या क्या है। और जैसे बिन होगी हमारी, जो बिन डायरेक्टरी वो क्या रखती है, बूट होती है, डेव होती है, या फिर ईटीसी होता है, होम होता है, ठीक है, लिब होती है, ठीक है। ये क्या क्या कंटेन करती है, इसे एक बार रोकना और एक बार पढ़ना। ओके, सो अब हमारा जो मेन टॉपिक है इस वीडियो का, वो है हमारा मोस्ट कॉमन एंड इंपॉर्टेंट कमांड्स। लाइक लिनक्स की जो हमारी बेसिक कमांड्स होती हैं, वो आखिर क्या क्या होती हैं, ठीक है। सो अब मेरे पास यहाँ पे आपके पास मैं आपको कुछ लिस्ट दिखा रहा हूँ, लाइक एलएस हो गया, सीडी हो गया, आरएम हो गया। अब मैं आपको इन सारी जो जो भी आपको आपको कमांड्स दिख रही हैं, आपको एक एक करके बताऊंगा। जहाँ पे एक ये लिस्ट है मेरे पास, और एक ये दूसरी, एक ये वाली लिस्ट, ठीक है। और ये भी है, लाइक फाइल परमिशंस भी होती है, इसके बारे में बात करेंगे वीडियो में आखिरी में, ठीक है। तो अब देखो, ये हमारी कुछ लिस्ट है। अब मैं इन सबको एक एक करके आपको यूज करके बताता हूँ कि ऐसे इसे आखिर कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए चल लेते हैं अपने पहले काली लिनक्स पे। ये रही हमारी काली लिनक्स। ओके, पहले मैं आपको लॉग आउट कर देता हूँ। अब जो हमारी काली लिनक्स होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके हमारे पास दो यूजर्स होते हैं। एक होता है हमारा नॉर्मल यूजर और एक होता है हमारा रूट यूजर। अब जो नॉर्मल यूजर होता है उसे बार बार परमिशन लेने पड़ते हैं, जो रूट यूजर होता है उसे बार बार परमिशन नहीं लेने पड़ती है। तो आपको दोनों को एक बार लॉग इन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं एक नॉर्मल यूजर की तरह लॉग इन कर रहा हूँ इस समय। सो अब हम एक नॉर्मल यूजर की तरह लॉग इन हो चुके हैं, ठीक है। तो हमारे काली लिनक्स का कुछ ऐसा इंटरफेस होता है। ये रहा हमारा टर्मिनल, ठीक है। आप टर्मिनल पे जाओ, ऑलमोस्ट सारा काम यहीं पे ही होता है। ओके, सो ये हमारा एक नॉर्मल यूजर का टर्मिनल है। तो अब देखो, मैं यहाँ पे कुछ भी करूंगा ना, लाइक कुछ इंस्टॉल भी करूंगा या फिर इसे अपडेट भी करूंगा, ठीक है। एक हमारे पास कमांड होती है apt get update। ओके, अब इसके थ्रू क्या होता है, अब इसके थ्रू हमारा जो सिस्टम है वो अपडेट हो जाएगा। लाइक अगर आप बहुत दिनों बाद काली लिनक्स चला रही हो, या फिर हफ्ते टू हफ्ते एक बार, या वीक टू वीक एक बार, आप जाके इसे अपडेट कर लो, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे अपडेट हो गया। अब आप यहाँ पे इसको अपग्रेड भी कर सकते हो। ओके, लाइक अनेबल परमिशन डिनाइड। अब देखो यहाँ पे हमसे कह रहा है, यहाँ पे परमिशन डिनाइड, हमें परमिशन नहीं है। अब अगर मैं इसके आगे sudo लिखूंगा, ओके, फिर apt get अपग्रेड करूंगा, फिर एंटर करूंगा। अब देखो यहाँ पे हम मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, लाइक पासवर्ड फॉर काली। अब पासवर्ड क्यों मांग रहा है, क्योंकि एक मैं नॉर्मल यूजर, अगर इस जगह मैं रूट यूजर होता, लाइक जिसे सारी परमिशन होती हैं, तो क्या होता कि मेरे को ये पासवर्ड नहीं डालना पड़ता। पहली बात, मुझे किसी भी चीज की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, अब मैं यहाँ पे पासवर्ड डालूंगा अपना और एंटर करूंगा। ओके, अब ये मुझसे पूछेगा कि आप अपडेट करना चाहते हो, आप सिंपली वाई करो, यस करो, यस मेरे को अपडेट करना है या अपग्रेड करना है बेसिकली, ठीक है। अब ये टाइम नहीं लगा, तो इस प्रोसेस को मैं यहीं रोक देता हूँ। ओके, सो अब मैंने आपको बताया कि अब जो हम लॉगिन हुए थे वो हुआ था हमारा नॉर्मल यूजर। अब जैसा कि हम मुझसे यहाँ पे इसने पासवर्ड मांगा था, लेट मी शो यू। यहाँ पे देखो, पासवर्ड फॉर काली, ठीक है, ये मेरा यूजर नेम था, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको हटाता हूँ और मैं आपको रूट यूजर में ले चलता हूँ। जो रूट यूजर होता है उसे किसी भी चीज की परमिशन नहीं लेने पड़ती। ओके, अब रूट यूजर के लिए बेसिकली आप यहां से लॉग इन करो, ठीक है। आपने लॉग इन करा,
ये हमारा रूट यूजर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के टर्मिनल में भी आपको रूट सामने लिखा हुआ दिखेगा, दैट यू आर अ रूट यूजर। ओके, सो देखो यहाँ पे रूट यूजर लिखा हुआ आ रहा है, रूट काली, ठीक है, वहां पे सिर्फ काली काली लिखा आ रहा था, तो ये हमारा रूट है। अब मैं यहाँ पे सिंपली अगर apt गेट अपग्रेड भी करूंगा ना, तो देखो ये मुझसे कोई भी पासवर्ड नहीं मांगने वाला। ओके, इट इज हेल्प बाय द प्रोसेस द सिस्टम सॉल्यूशन। यहाँ पे कोई एरर दे रहा है हमको, पता नहीं, पर हम apt गेट अपडेट करके देख लेते हैं। ओके, सो आप अपडेट भी करोगे, लाइक रूट यूजर में आपसे किसी भी चीज के पासवर्ड नहीं मांगेगा। क्यों? क्योंकि आपको पहले से ही आपके पास परमिशंस होती हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो, लाइक आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक। तो अब बात करते हैं अपने कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में जो हमारी कालिनिक्स की होती है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। उसमें सबसे पहले आते हैं हमारे पास ls। अब जो ls कमांड होती है, अब सपोज करो आपको कुछ देखना है कि अगर देखो सबसे पहले pwd करो पावर डायरेक्टरी। अब आपको पता लग जाएगा कि अभी आप कहां पर हो, आप किस पोजीशन पे हो। जैसे मुझे बता रहा है कि आप अभी रूट में हो। अब सपोज करो मैं cd करके डेस्कटॉप पे ले जाता हूं आपको, ठीक है, डेस्कटॉप का कैपिटल डी, एंटर, ठीक है। अब मैं pwd करूंगा तो मेरे को बताएगा कि आप रूट के अंदर, इस रूट के अंदर आप डेस्कटॉप के अंदर हो, ठीक है। अब मैं ये डेस्कटॉप के अंदर कैसे गया मैं आपको बताता हूँ, सब क्लियर होगा, बस थोड़ा सा वीडियो एंड तक देखना, सब क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। सो पहली जो हमारी कमांड थी वो थी हमारी लिस्ट। ओके, वो थी हमारी ls। अब जस्ट ls लिखो और एंटर मारो, तो आपको क्या पता लगेगा, जैसे जो हमारा रूट फोल्डर था, सपोज कर लो एक ये हमारा रूट फोल्डर है, उसके अंदर हमारे पास इतने सारे डायरेक्टरीज हैं, ठीक है। मैं फोल्डर नहीं बोलूंगा क्योंकि हम विंडोज यूज नहीं कर रहे हैं, हम इस समय लिनक्स यूज कर रहे हैं, तो ये हमारी डायरेक्टरीज हैं, कुछ इसमें से फाइल्स। ओके, सो ls जो होती है वो देखने के लिए होती है कि हमें हमारे जो जिस भी हम फोल्डर या डायरेक्टरी के अंदर है उसके अंदर क्या क्या, लाइक उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास cd। अब cd क्या होता है? चेंज डायरेक्टरी। अब मैंने आपको बताया था cd डेस्कटॉप, लाइक जैसे यहाँ पे हमारे पास हम रूट के अंदर थे, रूट के अंदर डेस्कटॉप आता है, हमें रूट में आ गए हम, अब हमें डेस्कटॉप में जाना है, तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, हम डेस्कटॉप लिखेंगे, ओके, और एंटर कर देंगे। तो अब क्या होगा, देखो डेस्कटॉप के अंदर आ गया। अब डेस्कटॉप के अंदर हमारे पास क्या क्या पड़ा है, हमें लिस्ट करनी है, हम ls करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे डेस्कटॉप फोल्डर में या फिर हमारा जो डायरेक्टरी है डेस्कटॉप उसके अंदर क्या क्या है, तो हमारे पास उसके अंदर इतना सारा कंटेंट है, कुछ फाइल्स है, कुछ फोल्डर्स हैं। अब हमें इसके अंदर भी जाना है। अब सपोज कर लो हमें जाना है cd फायरफॉक्स, ओके, और एंटर मारा। अब देखो यहाँ पे हम डेस्कटॉप, फिर उसके अंदर फायरफॉक्स, उसके अंदर आ गए। अब हम pwd करेंगे तो हमें बताएगा कि हम कहाँ पर हैं। हम रूट के अंदर डेस्कटॉप के अंदर, हम फायरफॉक्स नाम का एक डायरेक्टरी है हमारी, हम उसके अंदर हैं। ओके, सो अब एक सिंपल सी कमांड है क्लियर। अगर आपको टर्मिनल जो है आपके सामने ही जितना भी सब कुछ ये आ रखा है, अगर आपको सब क्लियर करना है तो आप क्लियर मारो, एंटर। और देखो अब मैंने आपको बताया कि आप अंदर तो जा सकते हो, बाहर कैसे आ सकते हो बेसिकली। अब आपको अगर बाहर आना है, कि जैसे मैंने आपको बताया था pwd करा हमने, पावर डायरेक्टरी हमने देखी, तो हमने देखा रूट के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर और फायरफॉक्स के अंदर आ, तो हमें बाहर जाना है एक एक करके। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, cd और लाइक डैश डैश। ओके, अगर आप ये करोगे ना चेंज डायरेक्टरी, कि हमें दो डायरेक्टरी, हमें एक डायरेक्टरी पीछे जाना है, ठीक है। हमने एंटर मारा। अब देखो पहले हम डेस्कटॉप के अंदर, हम फायरफॉक्स के अंदर थे, अब हम सिर्फ डेस्कटॉप के अंदर। अगर हम pwd करेंगे, पावर डायरेक्टरी देखेंगे, तो हम क्या करते, देखो हमें बता रहा है ना, लाइक आप रूट के अंदर डेस्कटॉप के अंदर हो, या आप सिंपली कुछ मत करो, आप cd भी करोगे ना तो भी आप डायरेक्टली आप अपने वहां रूट यूजर पे पहुंच जाओगे। क्लियर करो टर्मिनल। ओके, सो मैंने आपको ls के बारे में बताया, cd के बारे में बताया कि आप चेंज डायरेक्टरी कैसे कर सकते हो, किसी डायरेक्टरी के अंदर जाना है या फिर फाइल के अंदर जाना है, ओके। या फिर आपको अगर किसी भी लाइक अगर अब आपको उसके बाहर आना है, लाइक आप डायरेक्टरी के अंदर चलेगा, बाहर आना है, तो आप उसके लिए cd डॉट डैश डैश कर सकते हो, या फिर सिंपली cd लिखो, आप डैश करके बाहर आ जाओगे। ओके, तो ये थी हमारी कुछ दो तीन कमांड्स, और भी कमांड्स है जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो हमारी लिस्ट देख लेते हैं कि हमारे लिस्ट में ऐसे क्या क्या कमांड्स थी। तो मैंने आपको ls बता दिया, cd बता दिया, उसके बाद आता है हमारे पास rm, लाइक रिमूव फाइल्स या फिर डायरेक्टरी। आप रिमूव कर सकते हो डायरेक्टरी को या फिर किसी भी फाइल को। अब वो कैसे कर सकते हो, सपोज करो, अब देखो हमारे पास हमें कोई फाइल, अब सपोज करो लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, पहले ls करा हमने, cd करा हमने, हम डेस्कटॉप के अंदर गए और ls करा, फिर हमने लिस्ट करा कि हमारे डेस्कटॉप के अंदर क्या क्या है। अब हमारे पास यहाँ पे इतने सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं। ओके, सो हमारे यहाँ पे अब लाइक देखोगे तो हमारे पास hackerstall2.txt के नाम से हमारा एक यहाँ पे एक फोल्डर है, या अब हमें इसे रिमूव करना है। अब हम इसे रिमूव कैसे करेंगे, हम जस्ट सिंपली rm hackerstall2.txt मारेंगे और एंटर कर देंगे। ओके, अब मैं आपको दिखाऊं, ये डायरेक्टरी जो होगी यहाँ से हट चुकी होगी। कैसे, ls करो, दोबारा एंटर करो। अब देखो यहाँ पर थी हमारी हैक्ड के नीचे, अब है हमारी डायरेक्टरी नहीं है वो डायरेक्टरी, क्यों? क्योंकि वो रिमूव हो गई। जो rm होता है, आपने कोई डायरेक्टरी बना दिया, कोई फाइल फोल्डर बना दिया,
ठीक है, अब उसको रिमूव करना है आपको तो वो आप ऐसे रिमूव कर सकते हो आरएम के थ्रू। और हमारी जो कमांड है लाइक इसके बाद ये आता है हमारे पास सी एच एम ओ डी, इसके बारे में हम बात करेंगे, स्क्रीन के बारे में बात करेंगे, एस एच हो गया, मैन हो गया। मैन जो होती है हमारी लाइक अगर आपको सपोज करो हमारे पास कोई सा भी टूल है लाइक वे बैक मशीन हो गई या वे बैक यूआरएल ले लेते हैं, ये हमारा एक टूल है। अगर आप इसके साथ में एच लगा दोगे जैसे कि वे बैक यूआरएल हमारा एक टूल है, अगर आप उसके साथ में हाइफन एच कर दोगे, हाइफन हेल्प कर दोगे, ओके, सो ये आपको क्या बताएगा ना, उसके बारे में बताएगा, उस टूल के बारे में बताएगा। जैसे यहाँ पे बता दिया ना यूजेज, यूजेज ऑफ वेबैक यूआरएल, जैसे कि जो मेरा टूल था उसके बारे में मुझे पता लगाना था कि वो कैसे काम करता है, क्या क्या काम करता है, तो उसके बारे में मुझे बताएगा। हाइफन एच ये भी हमारा एक बहुत कमाल का टूल है, या फिर आप हाइफन एम के बारे में लिखोगे, एम मैनुअली बता देगा आपको। देखो दोनों में सेम डिटेल्स थी, इसमें भी यूजेज था, इसमें भी हमारा यूजेज बता रहा है, तो आप हाइफन एच यूज करो या फिर मैन यूज करो, फ्लैग कैसा भी यूज कर लो, ठीक है। अब हम डेस्कटॉप के अंदर थे, अब हम बाहर जाएंगे, एंटर करेंगे, तो देखो अब हम रूट में पहुंच गए, हम क्लियर करेंगे अपना टर्मिनल, ओके। सो और भी देखते हैं हमारी कमांड्स ऐसी। पावर डायरेक्टरी मैंने आपको बता दी, चेंज डायरेक्टरी देखो मूव्स अप वन डायरेक्टरीज, ओके। और उसके बाद आता है हमारे पास एम के डी आई आर। अब हमारा देखो अब सपोज करो आपको कोई डायरेक्टरी बनानी है, ठीक है। पहले मैं डेस्कटॉप के अंदर चला जाता हूँ ताकि आपको सब क्लियर रहे, डेस्कटॉप पे होता है तो सब क्लियर रहता है, ओके। सो पहले मेरा डेस्कटॉप देख लेते हैं, ये हमारा डेस्कटॉप है, ठीक है। यहाँ पे इतने सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, ओके। अब मेरे को एक डायरेक्टरी बना, अब मैं क्या करूँगा, एम के डी आई आर, मैंने एक डायरेक्टरी बना दी। अब उस डायरेक्टरी का नाम रख दिया मैंने हैक, या फिर हैकर, या फिर हैकर स्टॉल ही रख लेते हैं, ठीक है। और देखो अब चेक करना, एलएस मारूंगा, लिस्ट करूंगा, ठीक है। और हमारी यहाँ पे हैकर स्टॉल के नाम से डायरेक्टरी बन चुकी है। अगर आपको ना यकीन हो तो देखो डेस्कटॉप पे जाओगे, यहाँ देखो हैकर स्टॉल, यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, वीडियो पीछे जाके आप देख भी सकते हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, अब यहाँ पे हमारी हैकर स्टॉल के नाम से एक डायरेक्टरी बन चुकी है। तो आप इस कमांड का यूज कर सकते हो एम के डी आई आर का, ठीक है। और इससे आप कैसी भी फोल्डर या फाइल बना सकते हो। अगर आपको इसकी जगह ही हटाना है, जैसे कि मैंने बना तो दी कि हैकर स्टॉल, अब आपको हटाना है तो आर एम डी आई आर, ठीक है। देखो यहाँ पे मेक डायरेक्टरी था एम के डी आई आर, रिमूव डायरेक्टरी का हमारा आर एम डी आई आर, ओके। अब हमें हटानी है वो, तो हम हैकर स्टॉल लिखेंगे, एंटर करेंगे। अब देखो एलएस मारेंगे, यहाँ पे कोई भी हैकर स्टॉल के नाम से कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ पे आप जाओगे अपने डेस्कटॉप पे, यहाँ से भी फाइल गायब हो गई है। तो आप इसके थ्रू एम के डी आई आर के थ्रू आप डायरेक्टरी बना सकते हो, आर एम डी आई आर के थ्रू आप डायरेक्टरी मिटा सकते हो, या फिर आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। लाइक आप मैन्युअली भी जाके यहाँ से डेस्कटॉप पे जाके, या फिर जाके कहीं पे भी जहाँ पे आपके फोल्डर या डायरेक्टरी बनी हुई है, आप यहाँ पे जाके आप इजीली उसे ट्रैश कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मूव टू ट्रैश कर सकते हो। बट कौन जाएगा यार इतना अंदर करेगा, तो यहाँ पे जस्ट सिंपली कमांड लिखो आर एम डी आई आर, और उस फाइल का फोल्डर का नाम लिखो, डायरेक्टरी का नाम लिखो, और जस्ट उसे डिलीट करो, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे पास एम के डी आई आर, मैंने आपको बता दिया आर एम डी आई आर। अब लोकेट जो होता है हमारा, लोकेट करता है फाइल्स को, कि हमारे जो फाइल है या फिर जो हमारा टूल है, ठीक है। अब उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, पता नहीं होता ना, कभी कभी याद नहीं रहता। और उसके बाद आता है हमारे पास वेयर इज, यहाँ पे अगर आपको फाइल कोई सी भी सिस्टम के अंदर यूज करनी है या फिर आपको ढूंढनी है, फिर उसके बाद सीपी आता है, कॉपी फाइल, एमवी होता है, मूव करना है, माउंट करना है, जिप अनमाउंट। देखो ये जितनी भी फाइल्स है ना, ये जितनी भी कमांड्स है बहुत कॉमन कमांड्स है, एक बार यूज करना, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ इसमें से कुछ कुछ कमांड्स। और अब इसके बाद आती है हमारे पास लाइक एमवी हो गया, कॉपी हो गया, मूव हो गया। देखो आपको कॉपी करना है, सीपी लिखो, उस फाइल का नाम लिखो, कॉपी हो जाएगा। और मूव करना है जहाँ पे उसके डायरेक्टरी पेस्ट करो करो, ठीक है, उसका पाथ जो होता है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि उसमें फाइल कैसे बनाते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ठीक है। अब आपको फाइल बनानी है, मैंने आपको बता दिया डायरेक्टरी तो आप बना सकते हो, पर आप फाइल बनानी है तो आप नैनो करो, हैक्ड के नाम से फाइल बनानी है, आपकी फाइल बन जाएगी, ठीक है। इसे एग्जिट मारते हैं, यस यस, एंटर, ओके। अब देखो यहाँ पे हमारे पास हैक्ड के नाम से फाइल बन चुकी है, ठीक है। नैनो के थ्रू आप फाइल बना सकते हो। अगर आपको उस फाइल के अंदर पढ़ना है कि आपके उस फाइल के अंदर क्या क्या है, तो आप सिर्फ ऐसा करो, एंटर करो, कैट। अब उस फाइल के अंदर कुछ नहीं था, अब सपोज करो मैं उस फाइल के अंदर कुछ रखना चाहता हूँ, ठीक है। अब इस फाइल के अंदर मैं लिख देता हूँ लाइक हैकर स्टॉल, सब्सक्राइब, ओके। इसको हम सेव कर देते हैं और इसको एग्जिट मारते हैं, ठीक है। अब हम इसको कैट के थ्रू रन करते हैं। देखो मैंने उसमें क्या डाला था, मैंने जब पहले कैट करा था,
तो उस फाइल में कुछ नहीं था, इसने हमें कुछ नहीं दिखाया। अब मैंने उसमें लिखा हैकरस्टॉल सब्सक्राइब, अब हमारे पास सामने उसने शो कर दिया कि इसमें ये कंटेंट है। तो आप नैनो के थ्रू फाइल बना सकते हो और उसके थ्रू आप नेकैट के थ्रू आप देख सकते हो उस फाइल के अंदर क्या क्या है। ओके, तो ये हमारी कुछ कमांड्स थी। और भी हमारे पास कुछ कमांड्स हैं, जैसे कि हमारा टच हो गया, ये क्रिएट फाइल के लिए, अगर आप फाइल इससे टच से भी बना सकते हो, नैनो से आप एडिट कर सकते हो बेसिकली। और भी हमारे पास डिग है, एनएस लुकअप है, आप एनएस लुकअप के थ्रू आप किसी भी वेबसाइट का आप देख सकते हो कि लाइक क्या स्टेटस चल रहा है, आप उसका एड्रेस के बारे में देख सकते हो, लाइक एनएस लुकअप। और लाइक सपोज करो google.com, एंटर, तो आपको यहाँ पे सर्वर बता देगा, यहाँ पे एड्रेस बता देगा। ओके, यहाँ पे आपको नेम बता देगा, एड्रेस, नेम, एड्रेस, ये एड्रेस होगा, ठीक है। तो आप एनएस लुकअप भी एक हमारी बहुत कमाल की कमांड है। अगर आप फुटप्रिंटिंग कर रहे हो तो आप फुटप्रिंटिंग होता है हमारा लाइक किसी भी टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, ठीक है। तो अब हमारे पास ये कुछ कॉमन कमांड्स थी, और भी ऐसी बहुत सारी कमांड्स आप एक बार जाना यूज करना, कुछ नहीं करना है। जैसे इसमें आई, अब हमारे पास एक IF कॉन्फ़िग भी होती है, इसके बारे में बताता हूँ आपको। अगर आपको चेक करना है कि आपका सिस्टम है जो है वो लाइव है या इंटरनेट से कनेक्ट है या नहीं है, ठीक है। अब आप IF कॉन्फ़िग करो, एंटर करो। अब आपको यहाँ पे बताएगा लाइक ईथरनेट से कनेक्टेड है या फिर ये है हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास IP एड्रेस भी दे रहा है मशीन का, ठीक है। IF कॉन्फ़िग मैंने बता दिया, फिर आप IW कॉन्फ़िग कर सकते हो। दोनों एक ही कमांड है, लाइक दोनों नेटवर्क के बारे में बताती है, कनेक्शन के बारे में बताती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ दे देता है कि आपके कौन कौन से ऐसे वो चल रहे हैं, लाइक इंटरफेसेस हैं जो कि आपके चल रहे हैं, ठीक है। और भी ऐसी बहुत सारी कमांड्स होती है। अब आपको पिंग, देखो ये एक पिंग कमांड होती है, लाइक आपको google.com पिंग करना है, ठीक है। आप इसके थ्रू देख सकते हो आपका जो सिस्टम है, जो आपका टारगेटेड सिस्टम है, जो सामने आपका सिस्टम है लाइक google.com है, वो आपकी लाइव है या नहीं है। तो देख रहे हो हमारी सिस्टम लाइव है, इसलिए वहां से कम्युनिकेशन कर पा रहा है, लाइक जितने पैकेट्स भेज रहा है उतने पैकेट्स यहाँ पे रिसीव कर रहा है। ओके, अगर आपको नहीं पता होगा सर इसके बारे में, आप बस प्लेलिस्ट हमारी फॉलो करना, आपको सब पता लगता जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ कॉमन कमांड्स, ठीक है। अब और भी हमारे पास ऐसी बहुत सारी कमांड्स हैं, आप सब एक बार जाके यूज करना इन कमांड्स को, देखना एक बार। और हमारे पास यहाँ पे एक और कमांड आती है, वो है हमारी गिट क्लोन। अब जो गिट क्लोन हमारी जो एक कमांड है, सॉरी, एक हमारी जो गिट क्लोन कमांड है, आप इसके थ्रू ना आप कैसा भी जो लाइक कहते हैं ना, कोई सा भी टूल होता है आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। लाइक गिट क्लोन करो, जैसे कि अब यहाँ पे शेयरलॉक हमारा एक टूल है बेसिकली, आप उसको इंस्टॉल करोगे, जाओ गिटहब पे जाओ, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा प्रोसेस। गिटहब पे जाओ, लाइक कोई सा भी टूल अगर आपको सर्च करना है, आप जिस भी टूल के बारे में आप इंस्टॉल करना चाहते हो, लाइक एक हमारा सब फाइंडर है या फिर हमारा सब लिस्टर 3R है, ठीक है। उसको यहाँ पे ऐसे जाओ, ये जो हमारा पहला लिंक आ रहा है, जैसे कि मेरे को सब लिस्टर 3R इंस्टॉल करना है, तो आप गिटहब पे जाओ सिंपली, और यहाँ से कोड, ये कोड आया, यहाँ से ये जो लिंक है इसे कॉपी करो और टर्मिनल पे जाओ और गिट क्लोन लिखो और जस्ट इसको पेस्ट कर दो। और यहाँ पे पेस्ट होता है हमारा Ctrl+Shift+V करना पड़ता है, लाइक Ctrl+V से नहीं होगा, कॉपी करना पड़ता है। तो यहाँ पे Ctrl+Shift+T से कॉपी होता है टर्मिनल पे स्पेशली, ठीक है। और जस्ट गिट क्लोन करो और एंटर कर दो, तो आपका जो टूल होगा ना वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। लाइक मेरे में इंस्टॉल्ड है, तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं दिखाया, वरना आपसे पूछेगा कि आप इंस्टॉल सच में करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, जस्ट सिंपली यस लिखना और इंस्टॉल हो जाएगा टूल, ठीक है। तो गिट क्लोन भी एक हमारी बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। उसके बाद आता है हमारे पास कुछ और भी कमांड्स हैं, जैसे कि हमारी कुछ होता है हमारा फाइल परमिशन। हमारे लिनक्स में फाइल परमिशन होती है, लाइक ओनर्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, ऑल यूजर्स होते हैं, तो इनके ना कुछ कुछ अलग अलग परमिशंस होती है। लाइक यहाँ पे आप देखोगे तो RWX, अगर आपको देखो जैसे हमारा यूजर है उसको हमें परमिशन देनी है रीड, राइट और एग्जीक्यूट। अगर वो एक प्रोग्राम है तो वो एग्जीक्यूट भी कर सकता है, रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है। ग्रुप है, उसको भी आप जैसे कि आप कुछ भी शेयर करते हो, ठीक है, आप गूगल ड्राइव पे कुछ शेयर करते हो, तो उसमें होता है ना कि आप जब आप शेयर कर रहे हो तो लिंक, तो आप देख सकते हो कि ये जो यूजर है हमारा, बेसिकली जो ग्रुप में जितने भी यूजर्स हैं वो क्या क्या कर सकते हैं, लाइक रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, या फिर उसको शेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये परमिशन हम देखेंगे कि हम कैसे चेंज कर सकते हैं किसी फाइल की, ठीक है। तो उसके बाद होता है हमारे पास सबसे पहले, अगर देखो सपोज करो मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई थी, लाइक नहीं है शायद, ठीक है, एक और फाइल बना लेते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। तो एक हमारी कमांड होती है टच, और अब मैं फाइल का नाम रखने वाला हूँ HAC, ठीक है। एक नॉर्मल फाइल है हमारी HAC के नाम से, आई होप सो बन गई हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास HAC के नाम से बन गई, ठीक है। क्लियर करता हूँ टर्मिनल को। अब मुझे देखना है कि हमारी जो फाइल है उसके पास ऐसी क्या क्या परमिशंस है, या फिर एक यूजर या फिर ग्रुप या फिर जो अदर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या क्या यूज कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे रीड कर सकते हैं, उसमें राइट भी कर सकते हैं, अगर कोई प्रोग्राम है तो उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप सिंपली
एस और एल लिख दो, फ्लैग एल लगा दो। इससे क्या होगा, हमारे पास जो फाइल्स की जो परमिशंस होंगी, लाइक हमारे पास जैसे हमारे पास एक यहाँ पे फाइल है कैप के नाम से, उसकी क्या क्या हमारे पास परमिशंस है। अब देखो हमारी जो फाइल थी वो थी हमारी HAC के नाम से, ठीक है। अब उसके पास सिर्फ हमारा रीड का परमिशन, आप राइट कर सकते हो, सॉरी रीड भी नहीं कर सकते, आप राइट कर सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो ना आप, यहाँ पे जो फाइल परमिशन है, जैसे ऊपर वाली देखो, यहाँ पे हमारे पास GF XSS है, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे रीड राइट, राइट और रीड, सॉरी रीड राइट। अब जो हमारा पहला होता है वो यूजर होता है, यूजर को हम वो रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है। ग्रुप जो है वो सिर्फ रीड कर सकता है, फिर अदर्स जो है वो भी हमारा रीड ही कर सकते हैं। तो अगर आप देखो फाइल परमिशन हो गई, हमें पता लग गया जो हमारा एक नॉर्मल यूजर होता है। अब जैसे जो हमने फाइल बनाई थी HAC के नाम से, इसमें जो हमारा यूजर है वो सिर्फ राइट कर सकता है, और अदर हो गया या फिर जो हमारा ग्रुप होता है वो कुछ भी नहीं कर सकता है इसमें, ठीक है। अब मुझे इसकी फाइल परमिशन चेंज करनी है। अब मैं कैसे करूंगा, अब आप देखो CHMOD-O या फिर सिर्फ O +R और जो हमारी फाइल का नाम है हैक के नाम से, और उसे एंटर कर दो। अब देखो, अब हम चेक करते हैं कि हमारी जो परमिशन थी वो कुछ चेंज हुई या नहीं हुई, ठीक है। अब देखो हमारे पास HAC था, अब देखो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ पहले राइट का ऑप्शन था सिर्फ यूजर के पास। अब हमारे पास अदर के पास है ऑप्शन कि वो रीड कर सकता है फाइल सेल्फ। तो आप ऐसे फाइल्स की ना परमिशंस चेंज कर सकते हो, ठीक है। हमारे पास और भी है यहाँ पे, लाइक आपका यूजर, देखो हमारा पहला होता है वो यूजर, फिर ग्रुप, फिर होता है हमारा अदर्स। अगर देखो ये कमांड है हमारे पास, सॉरी अब इस कमांड को मैं आपको एक बार चला के दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, ठीक है। हमारे पास जो हमारी फाइल थी HAC के नाम से, हमारी डायरेक्टरी जो थी, बेसिकली फाइल मान लो, डायरेक्टरी मान लो, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो यूजर था उसके पास W था, सिर्फ वो राइट कर सकता था। हमारा जो ग्रुप थी उसके पास कुछ भी नहीं थी परमिशन। अब अदर्स जो थे उनके पास परमिशन थी कि अब वो सिर्फ रीड कर सकते हैं। अब हमें फाइल परमिशन चेंज करनी है और हमें रखना है यू जो यूजर होता है, फिर आता हमारा ग्रुप, फिर होता है हमारा अदर्स, ठीक है। और सिर्फ HAC कर दो, ठीक है, एंटर मार दो। अब आप LS L, अब देखना आप, ठीक है। अब जो हमारी हेड के नाम से थी उसके पास कोई भी फाइल परमिशन थी ही नहीं, ठीक है। हमने उनसे सारी परमिशंस ले ली। इस कमांड के थ्रू आप क्या करते हो कि जितनी भी फाइल परमिशंस होती है आप उनकी फाइल परमिशन ले लेते हो, ठीक है। आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, हमने उनसे सारी परमिशन ले ली ना, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आप उनसे फाइल परमिशन उन्हें वापस देना चाहते हो तो उसके लिए कमांड बताता हूँ आपको, लाइक सिंपली आप CHMOD करो, ठीक है। और U = में आप उसे रीड राइट एग्जीक्यूट का देना चाहते हो, ठीक है, और कॉमा लगाओ। अब यूजर हो गया, उसके बाद आता हमारे पास ग्रुप, G से हमारा ग्रुप होता है, अब आप उसको सिर्फ रीड का देना चाहते हो। उसके बाद आता है हमारे पास अदर्स आते हैं जो कि O से डिनोट करे जाते हैं, आप उनको रीड और राइट दोनों का देना चाहते हो, ठीक है। और फाइल का नाम लिख दो HAC, एंटर मार दो। ओके, सो ये जो ऊपर वाली कमांड थी उसमें मुझसे गलती से 0 हो गया था। अब देखो यहाँ पे O करना था, बेसिकली जो अदर होता है वो O से डिनोट होता है। अब देखो हमने फाइल परमिशन सबको दे दी, अब जो मैं परमिशन देना चाहता था वही परमिशन उन्हें मिली होगी, ठीक है। हमारी ये रही फाइल, देखो यूजर को मैंने यहाँ पे दिया था, यहाँ देखना, ठीक है, हमने उसे रीड राइट और एग्जीक्यूट का दिया था, ठीक है। देखो रीड राइट एग्जीक्यूट मिल गया उसको, और जो हमारा ग्रुप था उसको मैंने रीड का दिया था तो वहां पे रीड हो गया, और जो हमारा अदर था हमने उसे रीड राइट दोनों का दिया था और रीड राइट दोनों हो गया। तो आप इसके थ्रू आप इनकी फाइल परमिशन आप ले भी सकते हो, दे भी सकते हो, ठीक है। ये कमांड है, आप एक बार ट्राई करना सारी कमांड्स। तो यही था आज की वीडियो में, और पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब करके जाना वीडियो को। हमने आज की वीडियो में देखा कुछ बेसिक्स जाने काली लिनक्स के और जो हमारी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। ये हमारा हैकरस्टॉल का बेसिकली पेज है, ठीक है, यूट्यूब चैनल है, सॉरी। और जाओ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब करना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो साइबर सिक्योरिटी से, एथिकल हैकिंग या पेन टेस्टिंग से रिलेटेड हमारी आती रहती है। और हमारी जो CEH की पूरी प्लेलिस्ट है उसमें लाइक पूरा CEH का जितना भी सिलेबस होता है पूरा सर्टिफाइड एथिकल हैकर बनने के लिए, लाइक जितना भी सिलेबस होता है वो पूरा मैं खुद से कवर करने वाला हूँ एक ईजी वे में। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना, और मिलते एक और नए वीडियो के साथ और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। Regular bitch from the A, and she say she wanna fuck me when she see me put my